नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम चौथी पांचवी की जो कार्य पुस्तिका है गणित की वो कर रहे थे। उसमें हम जो ये पुस्तिका ये प्रयास नाम से है, आपने पीछे वीडियो देख लिए होंगे। 86 कार्य पत्रक है, वहां तक हम कर चुके थे और जो अगला 9 है वो भी कर लिया था। आज हम कार्यपत्रक 87 जो 87 नंबर का कार्यपत्रक है वो करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करना है वो सीखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, नीचे संख्या रेखा पर जो ये संख्या रेखा है उस पर गुणन संक्रिया को निरूपित किया गया है। ठीक है, इसे समझते हुए अन्य प्रश्न हल कीजिए तथा खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये दो दो कदम आगे बढ़े, कितनी बार बढ़े, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। कहां पर हो गए, 8 बार। तो ऐसे करो, या तो दो दो ऐसे 4 बार जोड़ो तो भी 8 आएगा, या क्या करे, 2 को 4 से गुणा कर लो। 4 बार गए तो 4 बार, कितने कदम गए, दो दो, तो 4 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 2 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 8 आ जाएगा। तो या तो इनको लगातार जोड़ो या फिर इनको गुणा कर लो। तो ये गुणा ऐसे होते हैं, दो दो कदम कितने बार चले, 4 बार चले, तो 4 से गुणा कर लो 2 से, तो ये 8 आ जाएगा। तो ऐसे गुणा किए जाते हैं। इसमें जो आपके पहाड़ है वो बहुत महत्वपूर्ण काम आते हैं। यहाँ पर कितने कितने कदम चले, 3 कदम, यहाँ पे 3 कदम, यहाँ पे 3 कदम। तो या तो आप 3 कदम 3 बार जोड़ लो, 3 बार चले हैं आप यहाँ पर, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो बच्चों ऐसे 3 बार जोड़ेंगे तो भी 9 आएंगे, या फिर 3 का गुणा 3 से कर लो, ये 3 कदम है और ये 3 बार चले, तो भी बच्चों यहाँ पर 9 प्राप्त होंगे। तो ऐसे ये गुणा होते हैं। यहाँ पर 4 कदम चले, कितनी बार चले, 3 बार चले। तो या तो आप 4 में 4 बार, जो 4 है ये आप 3 बार जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 12। तो यहाँ पर 12 आ गया। या तो आप 4 को 3 बार ऐसे लगातार जोड़ लो, या 4 को 3 से गुणा कर लो, तो भी 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 12 उत्तर आ जाएगा। तो ये बस ऐसे होता है। अब यहाँ पर 3 है, 3 के कदम चलने, कितनी बार, 5 बार। तो हम 3 के कदम चलते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। कितना आया, 15। कितने कितने कदम चले, 3 के कदम चले, तो यहाँ 3 लिख दो। तो या ऐसे करो आप, या तो 3 को 5 बार जोड़ लो, 3 को 5 बार जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, या फिर 3 का गुणा 5 से कर लो, 5 का पहाड़ा 3 बार बोलो या 3 का पहाड़ा 5 बार बोलो तो भी 15 आएगा। तो ये गुणा ऐसे होता है। यहाँ पर दो दो के कदम चल रहे, कितने चलने, 7 बार चलना है, या 7 लिखे हुए। तो 1 बार चले, 2 बार चले, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। तो ये 7 बार हम दो दो के कदम चले, उत्तर कितना आया, 14। या तो आप दो दो को ऐसे 7 बार जोड़ो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार, तो ये 14 उत्तर आ गया। या फिर आप 2 को 7 से गुणा कर लो तो भी ये 14 उत्तर आएगा। तो ये सिंपल सा गुणा ऐसे करते हैं, या तो लगातार आप जोड़ते जाओ या 7 से गुणा कर लो। 7 बार जोड़े, दो दो कितने हैं, 7 है, तो 2 का 7 से गुणा कर लो तो भी आपका आंसर है बच्चों प्राप्त हो जाएगा। अब है कार्यपत्रक 88, इसमें भी हम गुणा करना सीखेंगे। तो ये भी सिंपल सा है, ज्यादा है नहीं कुछ। यहाँ पर एक ग्रेड पेपर यानी ये जो चौकोर पेपर दिया हुआ है उसमें 15 गुना 13 की गुणन संक्रिया को दर्शाया गया, यानी ऐसे 13 खाने और ऐसे 15 खाने। गिन लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ऐसे 15। इसे समझते हुए अन्य प्रश्न हल कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये 15 ऐसे 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 15 है और ऐसे 13 है खाना। तो टोटल खाने कितने हुए, तो 15 को 13 से गुणा करेंगे। गुणा कैसे करना है,
15 को 10 और 5 में तोड़ देते हैं, ठीक है। और 13 है, उसको 10 और 3 में जोड़ तोड़ देते हैं। अब 10 और 5 इसको ऐसे ही रखा। अब जो गुणा होता है, अब इस खाने वाले को गुणा इससे करना है, तो पहले इस 10 को इन दोनों से करना है, या यहाँ नीचे उल्टा किया हुआ है तो ऐसे उल्टे कर देते हैं। तो ये 10 और 10 प्लस 5 है, इसको इस 10 से गुणा कर लेते हैं। तो 10 गुणा 10 प्लस 5 कर लिया। अब प्लस का निशान करके इस 3 को इससे गुणा कर लेते हैं, तो ये 3 गुणा 10 प्लस 5 ऐसे गुणा किया, दोनों से गुणा करना है। अब इस 10 का 10 से गुणा किया तो 10 गुणा 10 प्लस का निशान। अब 10 का गुणा 5 से तो 5 गुणा 10, अब प्लस का निशान। अब 3 का गुणा 10 से तो 10 गुणा 3, अब 3 का गुणा 5 से तो 5 गुणा 3। तो ऐसे ही गुणा करते हुए चलना है। 10 और 10 100 हो जाते हैं, 100 लिख दिया। 5 और 10, 5 का गुणा 10 से करते हैं 50 हो जाता है। 10 का गुणा 3 से करते हैं तो 30 हो जाता है। 5 का गुणा 3 से करते हैं तो 15। तो ऐसे आगे गुणा करते हुए चलना है। अब इन टोटल करेंगे इनको तो 195 आपका उत्तर प्राप्त होगा। अब ऐसे इतना लंबा करें और सिंपल से कर ले तो भी ऐसे कर सकते हैं। 13 और 15 से गुणा कर लो। 3 का पहाड़ा बोलो 5 बार, 15 आएंगे। 15 का 5 हासिल के 1। अब 3 का पहाड़ा इस 1 से बोलो, 3 एकम 3, 3 आते हैं और 3 में 1 जोड़ा तो 4, ठीक है। अब दाई की संख्या करना तो या क्रॉस कर लो या जीरो कर लो, कोई भी कर लो। अब इस 1 का पहाड़ा 5 बार बोलो 5, और 1 का पहाड़ा 1 बार 1, तो ये आ गया 5, 4 और 5 9, और ये 1, तो यहाँ भी 195 आ रहे। तो आप जो जैसे सिंपल गुणा करते हैं वैसे भी कर सकते हो, और ऐसे करना है तो ऐसे करो। अब 18 गुणा 12। अब ये पहले छायांकित कर लेते हैं। अब जो ये सारणी है इसमें 18 गुणा 12 आपको करना है। तो 18 गुणा 12 को तोड़ लो, 18 को तोड़ो 10 प्लस 8 हो जाएंगे, और 12 को तोड़ो तो 10 प्लस 2 हो जाएंगे। अब ये 10 प्लस 8 है, 10 प्लस 8, इससे पहले 10 से गुणा कर लो, ठीक है। फिर वापस 10 प्लस 8 है, इसको इस 2 से गुणा कर लो, ऐसे 2 कर दो। 10, ये 10 और ये 10 गुणा होंगे तो हो जाएंगे 100। हाँ गुणा 10 गुणा 10 कर लो। अब 10 और 8 को गुणा करो, ठीक है बच्चों, थोड़ा गड़बड़ हो गई है, 2 मिनट रुकते हैं। अब ऐसे कहते हैं ये 10 और 8 वापस जोड़ लेते हैं आपस में, तो ये हो गए 18, और पीछे ये 10 है तो यहाँ 10 लिख दिया। 10 और 8 ये 18 हो गई, और पीछे 2 है तो 2 कर लो। ऐसे इनको करना पड़ेगा, लेकिन ये खाने कम पड़ रहे, तो थोड़ा इसको हम बढ़ा लेते हैं। थोड़ी आपके काट साट हुई है तो माफी चाहूंगा। थोड़े इनके खाने हैं वो कम है, थोड़े ज्यादा रखने चाहिए थे। ये प्लस, आगे वापस गुणा का निशान, प्लस गुणा का निशान, और आगे वीडियो में आपके कट रहा होगा, थोड़ा यहाँ कर लेते। यह गुणा का निशान है और ये संख्या, ये इतने होने चाहिए, इसमें कम दे रखे थे। अब देखते हैं 10 का गुणा 10 से, तो ये 10 गुणा 10। अब 10 का गुणा 8 से, तो 10 गुणा 8। अब 2 का गुणा 10 से, तो 10 गुणा 2। अब 2 का गुणा 8 से, तो 8 गुणा 2, ये नीचे लिख दिया। 10 गुणा 10 100 होते हैं, ठीक है। 10 गुणा 8 यानी 8 का पहाड़ा 10 बार बोलो 80 होते हैं। 10 का पहाड़ा 2 बार तो ये 20 होते हैं, और 8 का पहाड़ा 2 बार ये 16 होते हैं। अब इनको जोड़ करना, तो अब देखते हैं। ये 80 और 10, 80 और 20 ये 100 हो गए, 100 आगे थे ये 200 हो गए, 216।
तो इसका उत्तर होगा वो 216 होगा। तो ये जो थोड़ी आपके काटछाट हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। ये आगे और बढ़ा के थोड़ा लिखना है। और ये जो बीच में दे रखे हैं इनको भी आप छायांकित कर लेना। पहले ये कर लो, ऐसे 10 संख्या और ऐसे 10, तो इनको छायांकित करना है। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। या ये लाइन होगी 10 की। और ऐसे गिनो इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 की लाइन है। तो ये भाग हो गया 10 गुणा 10 का। ठीक है। ऐसे 3 है, 1 2 3, तो ये 3 हो गया। और ऐसे गिनो 10, तो 10 यहाँ तक होते हैं, ऐसे हमने गिने थे। तो ये हो गया 10 गुणा 3 का भाग। ये हो गया 10 गुणा 10 का भाग। ये 5 गुणा 3 का भाग हो गया, 3 ऐसे और ये 5 ऐसे। अब ये 5 गुणा 10 का भाग, ये इसमें आएगा नहीं, कम पड़ जाएगा, ये छोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसे गिनोगे तो 10 होगी नहीं, कम हो जाएंगी, 8 ही होगी। और ऐसे गिनोगे तो 5 हो जाएगी, ये तो सही है। लेकिन ऐसे 10 नहीं होगी। तो ये जो हरा कलर का है ये साथ मिलेंगे, तो ये 5 गुणा 10 का जो भाग है वो हो जाएगा। तो ये आप कर लेना। ये 18 गुणा 20 का भाग हो गया। अब निम्नलिखित प्रश्नों को बटन विधि से गुणा कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न है, इनको बटन गुणा कैसे करना है ये देखते हैं। ये 63 गुणा 12 है, इसको कैसे गुणा करना है। तो 63 है, इसको 60 और 3 में बांट लो। ये कौन सी विधि है, बटन विधि है, ये सीख लेते क्या है। और 12 है, इसको 10 और 2 में बांट लो। अब इनको दोनों गुणा करो, 60 गुणा 10, तो ये हो गया 700। अब यहाँ पर 10 और 3 को गुणा करो, 3 और 10, तो यहाँ हो गया 30। ऐसे 2 और 60 को गुणा करो इस कॉलम में, तो ये 60 गुणा 2, तो ये हो गया 120। और यहाँ 2 और 3 इस कॉलम में गुणा करो, 3 और 2 हो गया 7। पहले दिन इनको गुणा कर लिया। अब जो उत्तर आया इनको ऐसे जोड़ दो, 60 120 30 और 7, ये 756 हो गया। तो इसके हिसाब से हम बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है 60 और 9, तो 60 और 9 लिखा हुआ है। 15 है, इसको 10 और 5 में लिखा हुआ है। पहले यहां पर गुणा करना है, तो ये कॉलम लेना है और ये लेना है। तो ये लिख दो 60 गुणा 10, कितना हो गया, 600 हो गया। ऐसे यहाँ पर तो इस कॉलम में 10 है ऊपर और इसमें 9 है। आप 10 गुणा 9 कर लो या 9 गुणा 10 कर लो, ये हो गया 90। अब यहाँ पर तो यहाँ ऊपर 5 है और इधर 60 है, 60 गुणा 5 कर लो, तो ये हो गया 300। ऐसे इस कॉलम 5 है ऊपर और इधर 9 है, 9 गुणा 5 करो, 9 पंजे 45। अब जो उत्तर आया उसको जोड़ो, 600 आया, उसके बाद 300 आया, ये हो गए 900, उसके बाद 90 आए, 900 और 90, 990, उसके बाद आगे 45। तो ये दो कॉलम हटा लो, या बराबर का निशान कर लो, ये इन्होंने ज्यादा दे रखा है। तो ये 600 यहाँ कर लेते हैं, 600 और 300 900 हो गए, और ये 90 990 और 45, तो ये कितने होंगे, 5 के 5, 9 और 4 13, हासिल की 1, 1035। तो यह बराबर करके आपको 1035 लिखना है। तो ये इसका आंसर होगा 59 गुणा 15 का। तो इसका आंसर क्या होगा, 1035। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 245 गुणा 23 है। तो 245 है, इसको 240 और 5 में तोड़ दिया, ठीक है। और 23 है, इसको 20 और 3 में जोड़ लिया। अब गुणा करो, तो यहाँ पर गुणा यहाँ पर करना है, तो इसके ऊपर कौन सी संख्या वो कर लो और इधर कौन सी संख्या वो कर लो। तो ये 200 गुणा 20 होगा, तो ये हो गया 4000। अब यहाँ पर गुणा करना है, तो ऊपर के कॉलम में 20 है और इधर है 40, ये होगा 40 गुणा 20, ये कितना होगा 800। यहाँ पर करना है, तो ऊपर सबसे ऊपर 20 है और इधर 5 है, तो 5 गुणा 20, ये हो गए 100।
ऐसे इस कॉलम में तो ऊपर 3 है और इधर 200, तो 200 गुणा 3 करो तो ये हो गए 600। इधर ऊपर सबसे ऊपर 3 है और इधर 40 है, तो 40 गुणा 3 करो तो ये हो गया 120। ऐसे यहाँ पर इधर 5 है और ऊपर 3 है, तो यहाँ हो गया 15। तो जो जो उत्तर प्राप्त हुआ है यहाँ पर करो। ये हो गया 4000, फिर 700, फिर ये वाले 800, फिर ये 120, फिर ये 100 और ये लास्ट में 15। तो ये है, इनको टोटल करना है तो बराबर का निशान करो। 4000 उसके अलावा 700, तो 4700, उसमें 800 जोड़े, 4700 में हम 800 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5400। 5400 में 120 जोड़ेंगे तो 5520 हो जाएंगे। 520 में ये 100 जोड़ेंगे तो ये 720, यानी 5720। अब 15 जोड़ेंगे तो 5735। इसका उत्तर प्राप्त होगा वो 5735 होगा। तो ये भी सिंपल जो गुणा था वो था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 320 और 100 में गुणा करना है तो 320 340 से माफ करना। 340 को हमने तोड़ लिया 300 में, 40 में, और पीछे शून्य है तो शून्य में छोड़ दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। शून्य का गुणा किसी से करोगे शून्य आएगा, तो ये छोड़ दो। और 100 से इसको 20 और 4 में तोड़ दिया। अब 300 का गुणा 20 से करो, 300 गुणा 20, ये आ गया 6000। कितना आ गया 6000। अब यहाँ पर 40 का गुणा करो, ऊपर 20 है तो 20 से करो तो ये आ गया 800। ऐसे 300 का गुणा 4 से करो, ये 300 गुणा 4 तो ये आ गया 1200। ऐसे 40 का गुणा ऊपर 4 से करो तो ये आ गया 160। तो जो जो आंसर प्राप्त हुआ यहाँ पर लिखो। तो ये आ गया 6000, तो 6000 यहाँ लिखो। उसके बाद 1200, तो ये 1200 लिखो। उसके बाद 800, ये 800 लिखा। उसके बाद 160, ये 160। नीचे 00 था तो 00 लिख दो। अब इन टोटल करना है। 6000 और 1200 हो गए 7200। 6000 और 1200 कितने हुए 7200। उसमें 8000 जोड़े तो हो गए टोटल 7200 थे, उसमें 800 जोड़े तो हो गए 8000। 8000 में 160 तो 8160। तो इसका आंसर है वो 8160 आएगा। अब चलते हैं अगले कार्यपत्रक में। तो यहाँ पर भी जो गुणा है वो है, या तरीका दूसरा है। यहाँ पर करना है 35 गुणा 4 है। तो दाई में जो 35 है उसको इकाई दाई में लिखते हैं, तो 5 और 3, ऐसे दाई पर 3 है और इकाई पर 5 है, और गुणा करना है 4 से। तो इस 4 का पहले इस 5 से गुणा करो, 4 पंजे 20, 20 की शून्य कर दी और हासिल की 2, यहाँ पर 2। अब 4 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 12 आ गए। 12 में 2 जोड़े तो 14, तो ये 14 आप लिख दिए। तो ऐसे गुणा होते, वैसे ये भी करने। 48 को 48 लिख दिया और 6 से गुणा करना है। 6 का गुणा 8 बार बोलो तो 48 आएंगे। 48 का 8 हासिल की 4। अब 6 का पहाड़ा 4 बार बोलो 24 आएंगे। 24 में 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 28। तो ये 288 इसका आंसर आएगा। अब 53 है तो इसको दाई और इकाई में लिखो, 53 लिख दिया। गुणा किससे 5 से। 5 का पहाड़ा 3 बार बोलो 15, 15 की 5 हासिल की 1। अब 15 का पहाड़ा जो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलो 25, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26। तो ये सिंपल तरीके से है। अब मान लो दोनों दो संख्या हो, तो पहले हमने जो एक एक गुणा की वो एक ही थी, अब यहाँ पर 2 है तो इनको दाई और इकाई में लिख दो। 37 को 37 लिख दिया और 23 को 2 और 3 में लिख दिया। पहले इस 3 को गुणा करो 37 से, तो इन 3 को 37 से गुणा करेंगे तो 111 आएंगे। कैसे आएंगे, 3 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 21 आएगा।
21 का 1 लिख दिया, हासिल की 2 रहेगी। अब 3 का पहाड़ा 3 से गुणा करेंगे 3 का 3 से तो 9 आएगी, और 9 में जो 21 की 2 हासिल थी वो जोड़ेंगे तो 11 होगी, तो ये 11 ऐसे हो गया। अब यहाँ पर जो 2 है ये दहाई है, यानी 20 है कहने का मतलब, तो इसका पहाड़ा 37 से करो, तो इसका पहाड़ा 37 से करेंगे तो ये 740 आएगा, तो 740 यहाँ लिख दिया। अब वापस इनको दोनों को जोड़ दो, तो एक में 0 जोड़ा तो 1, एक में 4 जोड़ा तो 5, और एक में 7 जोड़ा तो 8। पहले तो इन दोनों को गुणा करना है, फिर आपस में जोड़ लेना, तो ये भी सिंपल तरीका है। यहाँ पर 46 और 25 है, तो पहले इस 5 का गुणा है इस 46 से कर लो, करो। 5 का पहाड़ा 6 बार, 6 30, हासिल के 3, यहाँ पर 3 लिख दो। 5 का पहाड़ा 4 बार 20 आ गए, 20 में 3 जोड़ा तो 23, ये हो गया 230। अब 2 है ये दाई है, तो 20 का गुणा करना है किससे, 46 से, तो करो। तो पहले 20 से गुणा करना है, तो ये 0 है तो या 0 उतार दो डायरेक्ट, फिर 2 का गुणा है ये 46 से कर लो। 2 का पहाड़ा बोलो 6 बार, तो 12 आएंगे, 12 की 2 हासिल की 1। अब 2 का पहाड़ा 4 बार बोलो तो 8 आएंगे, 8 और 1 9। अब इनको आपस में जोड़ लो, 0 में 0 जोड़ा तो 0, 3 में 2 जोड़ा तो 5, और 9 में 2 जोड़ा तो 11। तो इसका आंसर है ये 1150 आपको प्राप्त होगा। तो ये भी सिंपल गुणा था। अब अगला गुणा है ये देखते हैं, 46 और 25। पहले 5 का पहाड़ा इस 46 से करो, 5 का पहाड़ा 5, जो 5 का गुणा है वो 46 से करना है। 5 का पहाड़ा 6 बार बोलते 30 आते हैं, तो 0 हासिल के 3। अब 5 का पहाड़ा 4 बार बोलो 20 आते हैं, 20 और 3 23। तो ये गुणा है, ये पिछले वाला सेम ही है, ये 46 गुना 25 और ये भी 46 गुना 25, तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा, तो ये सेम लिख देता। ये आपको आंसर है, ये सेम ही आपको लिखना है, दोनों सेम है तो सेम ही, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आगे गुणा वापस एक संख्या का आ गया, तो 152 लिखो और 8 का गुणा कर लो। 8 का पहाड़ा बोलो 2 बार, 16, 16 की 6 हासिल की 1। 8 का पहाड़ा 5 बार, 8 5 40, 40 और हासिल 1 41, हासिल की 4। 8 का पहाड़ा 1 बार 8 होते हैं, 8 में 4 जोड़ा तो 12। तो ये इसका आंसर है, ये भी सिंपल है। अब 270 का गुणा 9 से करो, 9 का पहाड़ा 0 बार बोला तो 0, किसी का पहाड़ा या 0 का किसी से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ये आपको ध्यान रखना। अब 9 का पहाड़ा इस 7 से बोलो तो 63 आएंगे, 63 का 3 हासिल की 6। अब 9 का पहाड़ा 2 बार बोलो 18 आएंगे, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24, तो ये इसका आंसर है। अब 765 है, इसका गुणा करो 8 से, 8 पंजे 40, 40 की 4 हासिल की 40, 40 का 0 लिख दिया और हासिल की 4 है। अब 8 का गुणा 6 से 48 आएंगे, 48 में 4 जोड़े तो 52, 52 के 2 और हासिल के 5। अब 8 का गुणा 4 से करो, 32 आएंगे, और 32 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 37। तो ये इसका आंसर है 465 है। इसका गुणा 8 से करेंगे तो ये 3720 आएगा। ये आपको ऐसे गुणा करना है। अब ये दो संख्या वाले हैं, तो पहले इसको 5 को 552 है, इसको लिख दो, और 28 का गुणा करना है। तो पहले इस 8 का गुणा इन तीनों संख्या से करो, 8 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 16, 16 का 6 लिखा और हासिल की 1। अब बच्चों 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 40 आएगा, यानी 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 40 उत्तर आएगा। 40 में 1 जोड़ा तो 41, हासिल की 4। अब 8 का गुणा 5 बार बोलो तो 40, 40 और 4 44, तो ये 44 आपने लिख दिया। अब ये दाई 2 है, ये दाई है, तो 20 का गुणा इनसे करो, या तो 20 का करो या यहाँ पर शून्य लिख दो या क्रॉस लगा दो। अब 2 का पहाड़ा इन तीनों से 2 का गुणा करना है, 2 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 का गुणा 5 से करो तो 10 आएंगे, 10 की शून्य हासिल की 1।
अब 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 10 आएंगे, 10 में 1 जोड़े तो 11। अब इनको टोटल कर दो, ये जोड़ करना है, ठीक है। यहाँ पर 6 में 0 जोड़ा तो 6, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 4 में 0 जोड़ा तो 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5, और ये 1 है ऊपर 0 है तो 1। तो ये 15,456 इसका आंसर आएगा। तो ऐसे आपको ये गुणा करना है, 552 गुणा 28, तो ये 15,456 इसका आंसर आएगा। तो ऐसे आपको करना है। ऐसे ये करना है, 770 लिख दू और 46 का गुणा करना है। तो पहले 6 से सभी को गुणा कर लो। 6 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आने वाला है। 6 का पहाड़ा 7 बार बोलो 42 आएंगे और 4 की हासिल जाएगी। 6 का पहाड़ा 6 बार बोलो 37 आएंगे, 37 में 4 जोड़ेंगे तो 40। तो ये आपको पहाड़ा याद होना यहाँ पर जरूरी है। अब ये 4 है, ये दाही अंक पर है, तो इसको या तो 40 का गुणा इनसे करो 770 से, या फिर ये 0 है ये डायरेक्ट उतार दो, और 4 का गुणा है ये 4 यही है, इन तीनों संख्या से करो। तो थोड़ा मिटा लेता हूं, ये 470। अब 4 का गुणा 0 से करो, तो 0 का गुणा किसी से करते हैं 0 ही आता है। अब 4 का गुणा 7 से करो तो ये 28 आएंगे, 28 का 8 हासिल की 2, ये हासिल की 2। अब 4 का पहाड़ा 6 बार बोलू, ये आएंगे 24। अब 24 में हासिल की 2 ये जोड़ो तो ये आ जाएंगे 26। अब इनको जोड़ कर दो आपस में, 0 में 0 जोड़ा तो 0, 2 में 0 जोड़ा तो 2, 0 में 8 जोड़ा तो 8, 4 में 6 जोड़ा तो 10, हासिल की 1, 1 और 2 ये 3। तो ये 30,820 आएंगे। किसका किसका 670 गुणा 46, तो ये 30,820 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे आप गुणा करना है। तो अगला गुणा देखते हैं, 318 है, ठीक है। और जो 69 है इससे गुणा करना है। पहले करो 9 का गुणा इन तीन संख्या से करो, ऊपर की 9 8 72, तो 2 हासिल की 7, 9 एकम 9 और 7 जोड़े तो 16, 16 की 6 हासिल की 1, 9 त्रिया 27, 27 और 1 28। तो ये 9 का गुणा इनसे कर लिया। अब ये स ये दाई पर है, तो या तो इस 60 का स को 60 मान के गुणा करो, या ये स के पीछे शून्य है, ये तो शून्य सीधा उतार दो। अब इस स है इसका गुणा इन तीनों संख्या से कर लो, तो स का गुणा 8 से करेंगे तो ये 48 आएंगे, 48 का 8 हासिल की 4। अब स का गुणा 1 से, स एकम स, और स में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0 हासिल की 1। अब स का पहाड़ा 3 से, स का जो पहाड़ा है वो 3 बार बोलेंगे, ये स का गुणा 3 बार करो, 18 आएंगे, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19। अब इनको जोड़ कर लो, 2 में 0 जोड़ा तो 2, स में 8 जोड़ा तो 14, 14 की 4 हासिल की 1। अब 8 में 1 जोड़ा तो 9, 9 में 2 जोड़े तो 11 हासिल की 1, 1 और 1 ये 2, ये हो गया 21,942। तो ये 318 का गुणा है, ये 318 है, इसका गुणा 69 से करेंगे तो इसका आंसर 21,942 आएगा। तो ये ऐसे आपको गुणा करना, ये लिख लेना आप। अब जो कार्यपत्रक 90 ये अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।